यही तो योग है। ये तो बीआईटी मिश्रा से इंजीनियर है निशांत कुमार, क्योंकि उसके बाप को विलुप्त करना चाह रही है आरएसएस और बीजेपी। अगर सब पार्टी के बेटे नेता बन सकता है तो नीतीश कुमार के बेटा नेता काहे नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव नहीं चाहता है कि हम भाजपा के गोद में जाएं, आरएसएस के गोद में जाएं, हम मुख्यमंत्री बने। और 17 महीने में अगर 4 लाख नौकरी देता है तो बिहार के युवा नौजवान को 9वीं फेल ही चाहिए, पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ, मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले जो है जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की हलचल तेज हो गई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरह से जो खबरें चल रही है, क्या वह निशांत कुमार जो है वो राजनीति में आते हैं या नहीं। इसको लेकर अभी हम बिहार की जनता के पास है और जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आएंगे या नहीं, क्योंकि बिहार की जो जनता होती है वह नेता से ज़्यादा जो राजनीति की जो खबर रखती है। तो चलिए सीधा जनता से ही जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरे नाम से क्या मतलब, बोलिए। चलिए, नाम से नहीं मतलब है तो काम की बात बताइए। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं उनकी आने की खबरें चल रही है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो आए अपने पिता के काम को आगे बढ़ाए। उनके पिता का त्याग तपस्या राजनीति में अच्छा है, बिहार के लिए वो किए हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। जब राजनाथ सिंह का बेटा आ सकता है, अमित शाह का बेटा एआईसीसी का बन सकता है अंतर्राष्ट्रीय, ये तो योग है। ये तो बीआईटी मिश्रा से इंजीनियर है निशांत कुमार। और हमने जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तब हम पढ़े थे पत्रिका में इनका एक बेटा है जो कि बीआईटी मिश्रा से इंजीनियर है और नॉलेज वाला इंजीनियर है। तो काबिल आदमी है और शरीफ है। और देखिए, 20 साल से बाप मुख्यमंत्री है, कहीं अभद्र बात नहीं बोला, कहीं पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं तो बाप मुख्यमंत्री रहता है, अब बेटा वहाँ किसान आंदोलन में कुचल दिया आंदोलनकारी को, कहाँ, हरियाणा में। तो सब आदमी है और ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और नीतीश जी के परंपरा को आगे बढ़ाए। और समाजवादी विचार के लोग हैं, आरएसएस से लड़ाई चल रहा है पूरे देश का, बहुजन समाज का, शोषित वंचित का। लालू जी के संग आकर के वही होगा कि कांग्रेस लालू जी के संग आके नीतीश जी का बेटा मजबूत करे संविधान को और आगे देश को बढ़ाए। नीतीश कुमार के बेटे फिर आरजेडी और कांग्रेस में कैसे आ जाएंगे? उनका तो दूसरी जगह के उसके बाप को विलुप्त करना चाह रही है आरएसएस और बीजेपी। नीतीश जी को राजनीतिक से नग्न करना चाह रही है बीजेपी, कर ही रही है। देख ही रहे हैं कि सरकार नीतीश जी ने चला रहे हैं कुछ आरएसएस बीजेपी का चट्टा बट्टा। बीपीएससी अभ्यर्थी पर लाठी चलता है, तो मतलब कहीं कुछ हो जा रहा है। जब नीतीश जी आरजेडी से बाहर जाते हैं तो एक परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। क्या लगता है अगर उनके बेटा फिर से राजनीति में आते हैं तो परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? देखिए, ये जायज़ है, ये कोई गलत नहीं है। किसको कहते हैं, कौन आदमी है जो परिवार, अब वो जमाना चला गया, कर्पूरी जी वाला टाइम चला गया, राम मनोहर लोहिया का टाइम चला दिया। अभी कौन पार्टी और कौन नेता ऐसा है जिसका बेटा नहीं है, हमको बताइए। जीतन राम मांझी का बेटा, समदीन की बेटी सब है। उसके बाद आप जाइए, राम कृपाल जी हैं बीजेपी के, अपने बेटा के लिए टिकट खोज रहे हैं। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर, वो बेटा के लिए। उसके बाद वो जो कौन है, वो अनुराग ठाकुर, उसका बाप प्रेम कुमार धूमल बीजेपी का मुख्यमंत्री था। और एक और चीज़ बताइए, निशांत कुमार से जब नीतीश कुमार की तबीयत के लिए पूछा जाता है तो बोलते फिट है। इस पर तेजस्वी यादव का बयान आता है कि उनके पिताजी से ज़्यादा मेरे पिताजी फिट है। इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये तो खैर इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश जी का जरा प्रॉब्लम चल रहा है, इलाज चल रहा है, उनको है, वो स्वस्थ जरूर हैं। उनको अल्जाइमर है, ये सब लोग जान रहा है। और अल्जाइमर ऐसा बीमारी है जो कि लोग मेमोरी लॉस होता है, भूल जाते हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में आने की खबरें चल रही है, क्या लग रहा है? अच्छी बात है, आना चाहिए, स्वागत है। बिहार के सभी लोग स्वागत करेंगे नीतीश कुमार के बेटे को, निशांत जी को, क्योंकि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर है। बिहार में उसको राजनीतिक में उनको एंट्री मानना चाहिए, क्योंकि पहली बार परिवारवाद पे नीतीश कुमार आए हैं, लेकिन परिवारवाद खिलाफ नहीं है। अगर सब पार्टी के बेटे नेता बन सकता है तो नीतीश कुमार के बेटा नेता काहे नहीं बनेंगे, काहे नहीं बिहार के चलाएंगे।
तो परिवारवाद ठीक है। क्योंकि नीतीश कुमार ही आरोप लगाते रहे परिवारवाद पे हमें। परिवारवाद पे आरोप लगाते थे, लेकिन ठीक है आरोप लगाते थे, लेकिन नीतीश कुमार का बेटा आएंगे निशांत कुमार, तो हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बिहार को चलाए हमेशा बहुजन का बेटा, बिहार को चलाए हमेशा बैकवर्ड का बेटा, बिहार को चलाए हम लोग जो बहुजन है ना बैकवर्ड समाज के हाथों में हम बिहार की जनता सौंपना चाहता। हम लोग नहीं चाहते कि मनुष्य समाज के लोग, मनुस्मृति समाज के लोग, फॉरवर्ड समाज के लोग, जनरल समाज के लोग सत्ता नहीं जाए बिहार के सत्ता। तो फिर तेजस्वी यादव का जो सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव सीएम बनने का, फिर वो अधूरा रह जाएगा। निशांत कुमार आएंगे ना, भाजपा वाला नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया, तो निशांत कुमार आएंगे तो हम लोग जनता भी अपील करेगा निशांत कुमार से कि आप आरजेडी के साथ आप गठबंधन करिए, हम लोग आपके साथ हैं। बहुजन समाज बैकवर्ड समाज निशांत कुमार के साथ रहेगा, और बिल्कुल अगर निशांत कुमार एंट्री मारेंगे तो बिल्कुल हम लोग की उम्मीद है 100% नहीं 105% कि निशांत कुमार आरजेडी के ये तेजस्वी यादव से गठबंधन जरूर करेंगे, उम्मीद है। अगर वो आरजेडी से गठबंधन करते हैं तो क्या तेजस्वी यादव फिर तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, फिर निशांत कुमार कहेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार से ज्यादा सीट अगर चुनाव लड़ेंगे अकेले दम पे, तो नीतीश कुमार से ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के पास आएगा सीट, क्योंकि बैकवर्ड समाज जो है, शोषित वंचित जो है, वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, तो ज्यादा दल जो है आरजेडी के पास आएगा, ज्यादा विधायक आरजेडी का जीतेगा। बिहार में तो ये कहाँ देखा जाता है, जिसके पास ज्यादा विधायक है वो डिप्टी सीएम बन जाता है, जिसके पास कम विधायक है वो सीएम की पद ले लेता है। ये इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि ये विपक्ष में जो पार्टी है ना तेजस्वी यादव, वो झुकना नहीं चाहता, झुकाना चाहता लेकिन झुकना नहीं चाहता। नीतीश कुमार जो है झुकना पसंद है, उनको है कुर्सी से प्यार है, कुर्सी से मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि हम इधर जाए तो हम ही मुख्यमंत्री बने, उधर जाए तो हम ही मुख्यमंत्री बने। अगर ये चाह जाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, अगर वो आज ठान लें कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, तो आज भाजपा से मिलकर मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन ये तेजस्वी यादव नहीं चाहता है कि हम भाजपा के गोद में जाएं, आरएसएस के गोद में जाएं, हम मुख्यमंत्री बने। वह चाहता है कि बहुजन समाज के साथ मजबूती के साथ, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, उसके साथ जो मुद्दा की बात है, जैसे नौकरी की बात है, बेरोजगार की बात है, रोजगार की बात है, उसको आवाज को उठाते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। उसके लिए जो जनता मांग करती है उसके साथ तेजस्वी प्रसाद यादव खड़ा है। तेजस्वी यादव को जनता जो चाहती है कि आप विपक्ष में ही रहे लेकिन हम लोग का आवाज उठाएं, हम आपके साथ हैं, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव भाजपा से मिलना नहीं चाहते। सवाल उठाकर तो वो अपने खुद के दम पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, फिर गठबंधन करने की क्या जरूरत है? किसको? तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव को गठबंधन करने की आवश्यकता जब ये इंडिया गठबंधन से ज्यादा एनडीए गठबंधन चुनाव गठबंधन से उसके पास ज्यादा अधिक पार्टियां है, वो लड़ सकता है, तो गठबंधन क्यों में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उससे ज्यादा दल एनडीए के पास है, इंडिया गठबंधन से ज्यादा, जबकि उसका चेहरा केवल पीएम मोदी के दिखाया जाता है। इसमें जब उससे कम पार्टियां गठबंधन में है लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। चेहरा तो पीएम मोदी का दिखाया जाता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनाया जाता है उसका चेहरा तो जो पहली बार विधायक जीता है उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वह वैसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो भाजपा और आरएसएस का विचारधारा से निकला हुआ हो, जो आरएसएस का घर से निकला हुआ, जो आरएसएस की तैयारी करके निकला हुआ, वैसे आदमी को भाजपा मुख्यमंत्री बनाता है। जैसे गुप्ता, ये दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनाया है, वो आरएसएस का विचारधारा से बन के आया है, मुख्यमंत्री बना है। उन्होंने एक बयान दिया था, एक मिनट जो जिस पार्टी बयान दिया था कि ये बैकवर्ड समाज का जो लोग हैं जो जेएनयू में पढ़ते हैं 10 रुपया का फीस देकर वो जेएनयू को बंद किया जाए। अब बताएं वह ये गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी जो 10 रुपया के फीस में पढ़ता है उसको बंद किया जाए जेएनयू। रेखा सुनिए एक मिनट, रेखा गुप्ता अगर समाज के बीच में आ जाएगा ना, हम लोग समाज में अगर आ जाएगा ना तो भगाने की काम करेंगे। असंवैधानिक सब तो नहीं बोलेंगे लेकिन आ जाएगा तो बता देंगे हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? नाम छोड़िए ना, आप सवाल पूछिए। सवाल यही है कि बिहार में इसी साल जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने की खबरें चल रही है, इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? अच्छी बात है, आना चाहिए, युवा है, बिहार की राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। फिर तेजस्वी यादव भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है। अरे भैया तो युवा है, चुनाव लड़ने के लिए मना थोड़ी किए हैं, किसी को आने के लिए थोड़ी किए हैं, हम तो बोल रहे आना चाहिए।
लेकिन युवा किसको पसंद करता है ये भी डिसाइड करता है बिहार का युवा और छात्र नौजवान। जनता छोड़ दीजिए, हम युवा छात्र नौजवान का बात करेंगे। क्या आप निशांत कुमार को अगर जनता चुनती है तो क्या आप उनको नीतीश कुमार के जगह पे उनको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? नहीं। क्या नहीं देखना? फिर आप युवा की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यादव से ज्यादा पढ़े लिखे युवा। पढ़े लिखे, फिर आप लोग आ जाते हैं पढ़े लिखे पे। बिहार की जनता कहती है कि हमको एजुकेटेड चाहिए, हमको एजुकेटेड चाहिए। जो झुनझुना बजा रहे थे 17 साल से इंजीनियर को सत्ता में रख के, एजुकेटेड चाहिए था, झुनझुना बजा रहे थे। 17 साल से है ना बिहार के सत्ता में, राजनीति में एक कै गो 17 लाख नौकरी दे दिए, कै गो नौकरी दे दी है। और 17 महीने में अगर 4 लाख नौकरी देता है तो बिहार के युवा नौजवान को नौवीं फेल ही चाहिए, पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं चाहिए जो 17 साल से सत्ता में है। ठीक है। और बात करते हैं आप जहाँ तक कि ये कि निशांत के साथ गठबंधन का भी सुन रहे थे, क्या था आपका स्टेटमेंट? वो ये कह रहे थे कि जो तेजस्वी यादव हो बैकवर्ड को लेकर चलने वाले, आरजेडी की जो पार्टी है वो बैकवर्ड को लेकर चलने वाली है। तो हमने कहा कि अगर सबसे पहले आप ये सब जो बोलते हैं इन लोग को हम नहीं मानते हैं। बैकवर्ड ये बिहार में हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, और सर्वप्रथम एक इंसानियत जिसके अंदर है वो हर जाति का सम्मान करता है और हर धर्म का सम्मान करता है। ठीक है। तो सब के लिए टू जेड पार्टी होती है। तो ये नहीं सब बताइए बैकवर्ड क्या है, फॉरवर्ड क्या है, मिडिल क्लास, ये सब बंद कर दीजिए, सब पे टॉपिक नहीं कीजिए कभी भी। क्या बोलता है आप उनसे सवाल कर लीजिए कि किसी आप एक जाति के वोट से जीतते हैं, किसी एक समुदाय के वोट से जीतते हैं, किसी एक मजहब के वोट से जीतते हैं? नहीं। दूसरी चीज आप सुनिए कि निशांत और तेजस्वी जी का गठबंधन, तो भैया सिंपल सा बात है, बिहार का युवा इस बार आपको चाह रहा है, छात्र आपको चाह रहा है। अब निशांत नीतीश जी से गठबंधन की जगह तो जितना नीतीश जी का आज विरोध कर रहे हैं, दूसरा का नहीं पता, सबसे पहला विरोध तेजस्वी जी का मैं करूंगा। तेजस्वी जी का विरोध हो जाएगा अगर नीतीश जी आ जाएंगे साथ में तो? बिल्कुल। तेजस्वी जी को अकेले लड़ना चाहिए। ठीक है। तेजस्वी जी के साथ पूरा बिहार का युवा छात्र नौजवान है। ठीक है। सब नौजवान है, समझे? हम आपको यही सब चीज अकेले चुनाव लड़ने आप ये दावा कर रहे हैं कि आरजेडी को अकेले चुनाव लड़ना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल अकेले लड़ना चाहिए। और यही चीज कहेंगे कि फिलहाल तो आप लोग भी वही चीज सुनिए, छन छन तोहरो बदले मिजाज रजहू, और उड़नबाज रजहू और धोखेबाज रजहू। और इस पे भी आप लोग भी अपना राजनीति का बिहार का आकलन लगाते रहिए विधानसभा का। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार कह रहे थे। हाँ बोलिए। निशांत कुमार खबरें चल रही है कि वो राजनीति में आने वाले हैं। अब 90 के बाद का जो 2025 में चुनाव होने वाला है, जितना बीच में जो नेता है सबको अब निगलेक्ट किया गया है। हाँ। देखिए लालू यादव को 15 साल बचा के किसने रखा? कांग्रेस ने रखा। नीतीश कुमार को बचा के किसने रखा? भाजपा ने रखा। हाँ। ये इन लोगों के पास वोट है नहीं, वोट किसी और का, मुख्यमंत्री कोई और। वोट नीतीश कुमार के 7%, अब 32% वाला के वोट लेके वो मुख्यमंत्री बनते हैं। जिसका 32% वोट है वो मैंने समर्थन करके मुख्यमंत्री बना रहा है इनको। उसी तरह से 91 से लालू यादव 2005 तक बैसाखी पर रहे हैं। कभी पूर्ण बहुमत से लालू यादव नहीं सरकार बना पाए हैं। सब दिन बैसाखी का सहारा तो दावा कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी बैसाखी पर रहा है। इस बार दावा कर रहे हैं ना तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का दावा बिना बैसाखी को आ जाएंगे। बिना बैसाखी को लड़ ले, अगर 20 से 21वां सीट पार कर जाएंगे तो भी जो कहिएगा से इसी चैनल। निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? देखिए राजनीति में आने के लिए कोई किसी का माना है? जब लालू जी जो है तो मान लीजिए कि सर्वे सर्वा तो नहीं ना बनाएंगे नीतीश कुमार, जैसे तेजस्वी को सर्वे सर्वा का सौंप रहे हैं, तो निशांत कुमार सर्वे सर्वा बनेंगे नहीं। और हमको 99% आशा है कि निशांत कुमार राजनीति में नहीं आएंगे। कहीं नीतीश जी की जगह अगर निशांत कुमार राजनीति में आते तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। ये लालू परिवार नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक चीज और बताइए, जब तेजस्वी यादव से नहीं, निशांत कुमार से जब पूछा गया कि पिताजी आपके अस्वस्थ है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव निशांत कुमार कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल स्वस्थ है। उस पर तेजस्वी यादव पलटवार करते हैं, कहते हैं कि लालू यादव से जो है उनके पिताजी जो नीतीश कुमार के जो है उनसे ज्यादा फिट उनके पिताजी हैं लालू यादव। लालू यादव अभी फिट नहीं है, बोलने से क्या होगा, चल नहीं पाएंगे। जिनका एक किडनी पर चल रहे हैं वो क्या माने फिट है? कम से कम नीतीश कुमार के बोली ना अटपटंगा है, कम से कम उस शरीर से तो फिट है ना। उसका कोई ना है कि दोनों किडनी में एगो किडनी साफ है। लगातार विपक्षी पार्टी नीतीश कुमार पर आरोप लगाती रही कि इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी मानसिक स्थिति खराब है। मानसिक स्थिति जो हो, लेकिन शारीरिक स्थिति इनका फिट है लालू यादव से। हाँ चलिए तो आपने देखा कि
वक्त हम बिहार की जनता के पास थे और जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि निशांत कुमार की जो राजनीति में आने की खबरें चल रही है उस पर जनता की क्या राय है। सब ने अपनी अपनी राय रखी है। हालांकि आपको क्या लगता है कि क्या निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए या फिर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।